तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो या मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी हो या जो भी 1900 ग्रेड पे की जॉब है जिसमें आपका पुलिस कांस्टेबल का भी 1900 पे ग्रेड होता है। तो उसमें हम जानेंगे पहले इस वीडियो में हम तीन चीजें जानेंगे। एक तो 100% के आधार पर आपको टोटल कितना वेतन मिलेगा, वो मैं पूरा बताऊंगा कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, गृह भाड़ा भत्ता कितना मिलता है, अदर अलाउंस कितना मिलता है, सब जोड़ के मैं आपको समझाऊंगा इसमें 100% के आधार पर आपको कितना वेतन मिलेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा इसमें जो आपको नया नियम है जो 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था, उसके आधार पर जो नियम है 70% वेतन पहले साल मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलेगा और तीसरे साल 90% मिलेगा। तो और चौथा तीसरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पे मैट्रिक्स क्या होता है, यानी 19,500 के आगे आप कैसे बढ़ोतरी करेंगे। अगर आप पूरे लाइफ टाइम पुलिस कांस्टेबल भी रहेंगे तो आपका वेतन कैसे बढ़ेगा, वो पे मैट्रिक्स जो 7th CPC के द्वारा जारी किया गया था मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए। तो पहले हम चलते हैं कि 100% अगर आपका वेतन है तो आपको क्या क्या मिलता है। चलिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है बेसिक। तो बेसिक हम देखते हैं तो इसमें लिखा है 19,500। दोस्तों जब आप अपना रूल बुक खोलेंगे तो उसमें क्लियर लिखा रहता है 19,500 आपका इनिशियल बेसिक रहेगा। ऐसा पहले था 12 दिसंबर 2019 के पहले, लेकिन अब लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका भी आपको 70% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। जो बेसिक है आपका वो 19,500 हो जाएगा। और जो महंगाई भत्ता है जो डीए लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डियरनेंस अलाउंस, यानी जो अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है 50%। वहीं हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में चल रहा है 53%। तो हमें मध्य प्रदेश के नियम के हिसाब से मिलता है तो 50% हमें महंगाई भत्ता मिलता है। तो हमारा कुल वेतन हो जाएगा, महंगाई भत्ता हो जाएगा 9,750। 9,750। तो वहीं हम गृह भाड़ा भत्ते की बात कर लें, जो तहसील लेवल के एरिया हैं उनमें सबसे कम मिलता है, यानी 225 रुपए में गृह भाड़ा भत्ता मिलता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम गृह भाड़ा भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है। ये दिया जाता है दोस्तों पांच, जो छठे वेतनमान में 2001 की जनगणना के आधार से दिया जा रहा है। यानी अभी मध्य प्रदेश में जो गृह भाड़ा भत्ता है उसको रिवाइज किया जाना, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। अगर रिवाइज हो जाएगा तो वहीं आपको ये 2 से 3 हजार के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी करंट में आपको 225 रुपए ही मिलेगा। भाई हम बात करते हैं अदर अलाउंस की। तो जो अदर अलाउंस है जैसे फूड अलाउंस हो गया, कुछ भी अलाउंस मिला के टोटल हम मान लेते हैं आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे। जब हम इन सब का टोटल कर देंगे तो आप देखेंगे 19,500 हमारा बेसिक था, और जो हमारा डीए था 9,750 था, हमारा एचआरए था 225 है, और जो हमारे अदर अलाउंस मिल रहे हैं वो 1500 गए। तो जब हम टोटल करेंगे तो 30,975 आएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, यानी जिन सभी का समझ करते हैं इसी को ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। आपको टोटल की जगह यहाँ बोल सकते हैं आप ग्रॉस सैलरी। आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? 30,975। अब हम वो सैलरी निकालेंगे जो हमारे खाते में आएगी। तो वो सैलरी क्या होगी दोस्तों? जो हमारी ग्रॉस सैलरी रहती है उसमें से जो भी कटौतरा होता है वो हम, और जो फाइनल सैलरी बचती है वो हमारे खाते में आती है। तो वो हम देखते हैं कि टोटल हमारे खाते में कितना वेतन गिरेगा। तो दोस्तों नेट सैलरी में से जो हमारा ग्रॉस वेतन बन रहा था 30,975, वहीं हम बात करें 200 रुपये फी टैक्स कटता है और आई टैक्स भी हमारा 200 रुपये कटता है। और दोस्तों जो 2,925 रुपये ये जो होते हैं, जब आप 19,500 और 9,750 को ऐड करोगे तो ये आपका 29,250 हो जाएगा। उसमें का 10% आपका एनपीएस कटता है। आपकी बेसिक और डीए का जो एड टोटल होता है उसका 10% एनपीएस कटता है। तो दोस्तों ये सब जब आपकी टोटल सैलरी या ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएंगे तो आपकी सैलरी बचेगी 27,650, यानी 27,650 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो वेतन है ये 2019 के पहले प्राप्त होता था। शुरुआत से ही सभी कर्मचारियों को 19,500 रुपए मिलते प्राप्त होते थे, लेकिन अब 70% के हिसाब से आपको कितना नुकसान होगा तो वो हम चल के देखते हैं आगे।
दोस्तों हम बात करेंगे अब 70% पर आपको नेट कितनी सैलरी मिलेगी इन हैंड जो आपके खाते में आएगी। दोस्तों जब आप 19,500 का 70% करोगे तो आपका 70% हो जाएगा 13,650। 13,650। वहीं हम डीए की बात करें तो डीए चल रहा है हमारा 50%। जब हम 50% डीए निकालेंगे 13,650 का तो ये हो जाएगा 6,825। और एचआरए दोस्तों एक राजपत्र है मध्य प्रदेश का कि जो बेसिक है 70, 80, 90% में प्राप्त हुआ, लेकिन अन्य सभी भत्ते आपको नियम अनुसार ही मिलेंगे, यानी 225 ही आपको एचआरए मिलेगा। वहीं हम बात करें अदर अलाउंस की तो वो आपको मिलता है 1,500 रुपये। जब हम दोस्तों इनका सभी का टोटल कर देंगे 13,650 बेसिक हो गया, डी होगा 6,825। वहीं हम एचआरए की बात करें तो वो हो गया वहां 225। अदर अलाउंस की बात करें तो 1,500, यानी लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई 22,200 रुपये। दोस्तों 22,200 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी हो। तो नेट सैलरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे डिडक्शन होते हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस करते हैं तो 22,200 में से 200 रुपये हमने पी टैक्स काट दिया और 200 रुपये आई टैक्स काट दिया। और दोस्तों जो हमारा ग्रॉस सैलरी होगी, मतलब जो बेसिक और डीए का ऐड है, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20,470 होता है। तो 2,000 10% इसका कटता है बेसिक प्लस डीए का एनपीएस में, तो ये हो जाएगा 2,047। तो जब दोस्तों हम इसको माइनस करेंगे तो ये फाइनल आपको देखने को मिलेगा, फाइनल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 19,753 रुपये। यानी जो नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबल हैं उनको वेतन प्राप्त होगा 19,753 रुपये खाते में, जो आपके में क्रेडिट होगा। जो भी 1,900 वाली जॉब है दोस्तों, ये दोस्तों आपकी वेतन हो गई 70% के आधार पर। और दोस्तों हम तीसरा इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको 3 साल के इंक्रीमेंट लगेंगे, पे मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसको हम आगे समझते हैं कि उसको कैसे। दोस्तों आपके सामने जो टेबल है ये पे मैट्रिक्स है दोस्तों, जो 7th सीपीसी के अनुसार डिसाइड की गई है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जो 1,900 पे ग्रेड की जॉब है आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की, इसमें आप देखेंगे लेवल 4 की जॉब होती है। लेवल आप देख सकते हैं लिखा हुआ लेवल, लेवल 1 पे आता है आपका 1300 ग्रेड पे, लेवल 2 पे आता है 1400 ग्रेड पे। उसी प्रकार आप देखेंगे लेवल 3 पे आता है आपका 1800 पे ग्रेड, और लेवल 4 पे आपका 1,900 पे ग्रेड आता है, और लेवल 5 पे आपका 2,100, लेवल 6 पे 2,400, लेवल 7 पे 2,800, लेवल 8 पे आपका 3,200 ग्रेड पे आता है। तो इस तरह से आप सभी का ग्रेड पे देख सकते हैं दोस्तों। ये आपका ग्रेड पे बढ़ के आता है 10,000 तक, ये आपका हाईएस्ट ग्रेड पे है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल है इसका दोस्तों आप बेसिक देखेंगे, शुरू इनिशियल बेसिक दिया है आपको 19,500। जब दोस्तों आपका पहले 2 साल की परिवीक्षा अवधि थी, जब 2 साल की परिवीक्षा अवधि खत्म होते ही आपको 20,700 रुपये मिलता, बेसिक हो जाता था आपका। लेकिन अभी जो 3 साल की परिवीक्षा अवधि है वो जब पूरी खत्म होगी तब जाकर आपको 19,500 मिलेगा। यानी आपको होना कहाँ चाहिए था 21,300 पर, लेकिन आपको प्राप्त होगा 19,500। यानी दोस्तों आपका जो बेसिक है 21,300 होना चाहिए था, और जो हो कितना रहा है 19,500। दोस्तों जब आप इसे माइनस करेंगे लगभग 1,800 रुपये का आपका हर महीने का नुकसान है बेसिक बेसिक में। उस टाइम पे डीए भी बढ़ेगा, लगा लीजिए आपका डीए अगर बढ़ेगा तो लगभग आपको 4-5 हजार रुपये महीने पूरी सेवा काल में प्रति माह 5,000 रुपये महीने का नुकसान होना ही होना है। तो ऐसा आप दे सकते हैं, यानी अगर आप बेसिक में जाएंगे 19,500 के में तो इस तरह से आपको पीरियड बढ़ता है। पहले साल 19,500, लेकिन अब चौथे साल से मिलेगा आपको 19,500, फिर 5वें साल, फिर 6वें साल, फिर 7वें साल, फिर 8वें साल, फिर 9वें साल, फिर 10वें साल, ऐसे बढ़ता है। फिर आपका समयमान वेतनमान लगता है तो उसके बाद आपका पे ग्रेड चेंज होता है, आप 2,400 पे ग्रेड में पहुंच जाएंगे 10 साल बाद। जब एमपी पुलिस कांस्टेबल का पे ग्रेड 10 साल बाद 2,400 पे ग्रेड हो जाता है, यानी 6वीं लेवल में आप पहुंचते हैं। उसके बाद आप इसमें इस कॉलम में चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 24 आया तो आप 25,300 फिक्स हो जाएंगे फिर। तो दोस्तों जो 70-80% का नियम है उससे आप सभी भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान है। जो भी नवनियुक्त कर्मचारी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा नुकसान 70%, 80% और 90% से हो रहा है।
और दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।